बहुत सारे घरों में एक चीज़ बहुत सारे लोगों ने देखी होगी कि शादी हो जाती है भाई की, भाभी आ जाती है, लेकिन उस भाभी को कई कई सालों तक उसकी अपने घर की जो नंदें हैं, उसके ससुराल के लोग हैं, वो बहुत पसंद नहीं करते। हमेशा एक चीज़ ताकीद करते हैं अपने बेटे को, अपने भाई को, कि इससे अच्छी हो सकती थी, इससे ज़्यादा बेहतर आप ला सकते थे। कहाँ से कैसे पसंद आई, क्यों पसंद आई, थोड़ी काली हैं, थोड़ी ऐसी हैं, थोड़ी वैसी हैं, थोड़ी इससे बेहतर हो सकती थी। तो ये जो टिप्पणियाँ हैं, ये जो छोटे छोटे ताने हैं, हंसी में मारे जाते हैं, मुस्कुरा के कहे जाते हैं और कहा जाता है अरे हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। लेकिन ये मजाक की चीज़ें नहीं होती हैं, ये दिल में घर करती जाती हैं और ये दूरियां बढ़ाती हैं। कहने वाले तो कह के निकल जाते हैं क्योंकि उनके अपने अपने घर होते हैं, और जो रह जाता है वो घर के अंदर वो वही होता है जो रहने वाला होता है। यानी कि पसंद की हुई अपनी शादी की अपनी एक बीवी जो उसके साथ रह रही है, वो इन सब चीज़ों को किससे कहे। कभी कभी कह पाती है, कभी कभी नहीं कह पाती है, और नहीं कह पाती तो क्या करती है, बहुत सारे दिल में जो उसके सुकून को ख़त्म करने वाले विचार होते हैं उनकी वजह से वो एंग्जाइटी का शिकार होती है, अपने घर में भी नहीं कह सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में उस लड़की को क्या करना चाहिए, आज हम इस सेशन में इस बात की चर्चा करते हैं। हो सकता है इससे कुछ लोगों को मदद मिले, कुछ लोगों को एहसास हो कि नहीं, हमारी अपनी ज़िंदगी है, तो इस विषय पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते, और मैं संध्या, और बड़ों को रिगार्ड, छोटों को दुआ प्यार। और हमारा सेशन जो वीडियो है पूरा देखेंगे तो आपको थोड़े विचार सही लगेंगे और आपको कुछ पक्ष भी ऐसे मिलेंगे जिन पर आप विचार कर सकते हैं। तो हम मुद्दे पर वापस आते हैं कि देखिए क्या होता है कि ज़िंदगी में एक ने किसी ने पसंद किया हमें, अब ज़रूरी नहीं कि हम सबकी पसंद बन जाएं। और आज के सिनेरियो में अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करते हैं, तो लड़की तो अपना घर परिवार छोड़ के उस घर में चली जाती है, और जहाँ चली जाती है वहाँ पे उसको पसंद करने वाला उसका पति होता है, क्योंकि उसने पसंद किया उसको। अब बाकी के लोग हैं क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि बेटे ने, भाई ने पसंद किया हुआ है, तो रखना तो है घर में, आपको स्वीकार भी करना है। लेकिन मन तो खटके में लगा हुआ रहता है। मन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे मीठे मीठे टॉन्ट करने में लगा रहता है कि भाभी आपसे अच्छी देखी थी हमने, लेकिन भैया को पता नहीं आप में क्या देखा, आपने में क्यों उन्होंने आपको पसंद किया। वो वाली थी, वहाँ से तो बहुत बहुत कुछ मिलने वाला था, ये वाली थी, इनसे बहुत कुछ आने वाला था। तो ये जो टिप्पणियाँ होती हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती हैं जो ये करते हैं, ये करके बोल के निकल जाते हैं, लेकिन आपके बारे में जो विचार उस लड़की के दिल में बनते हैं, और फिर आप बाद में कहते हैं कि लड़की घर की नहीं हो पा रही है, हमेशा हमको अलग समझती है, हमेशा दूरियां बना के रखती है। अब बनाए कैसे नहीं, क्योंकि दूरियां तो आप खुद ही बनाते रहते हैं। आपको अपनाने की बातें करना चाहिए, आप तो दूरियां क्रिएट करने की बातें करते हैं। अब रहा सवाल उस लड़की का कि जो वो सब सारी चीज़ें सुन रही है कि आपसे अच्छी हो सकती थी हमारे भाई की भाभी, हमारे भाई की जो हमारी भाभी होनी चाहिए थी वो आपसे अच्छी होनी चाहिए थी, आप लगातार बातों ही बातों में उसको सुना देते हैं। तो वो क्या होता है कि उसके दिल में एक चीज़ घर करती चली जाती है कि ये जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ पे सिर्फ उसका पति उसका अपना है, जो शायद अपनी मर्जी से उसको लेकर आया है, लेकिन उसकी मर्जी को स्वीकारने वाले बहुत कम हैं। तो क्या होता है कि कई बारी तो वो बोल देती है, अगर वो किसी बुरे नेचर की है तो वो लड़ने लगती है कि भाई तुमसे मतलब है, तुम अपना घर देखो, हमारी शादी हम तुम्हारे भाई से हुई है, हम अपना जीवन बिता लेंगे। कभी कभी ये होता है कि अपने पति से कहती है कि तुम अपनी घर वालों का मुंह बंद कब करोगे, कंटिन्यूटी में बोलना ही शुरू कर दिया है, इनसे पूछा नहीं था, या तो फिर पहले पूछना चाहिए था। और फिर तीसरी तरह की वो होती हैं कि जो कह ही नहीं पाती हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने घर वालों से भी जिद करके कि नहीं हम इसी लड़के से शादी करेंगे, कर ली होती है शादी, तो वो कंप्रोमाइज़ इतना उनके दिमाग के अंदर रहता है कि वो अपने माँ बाप को भी ये चीज़ नहीं कह सकती हैं कि उसके घर में क्या हो रहा है, और पति को भी नहीं कह सकती हैं, क्योंकि पति तो बेचारा अकेला ही लगा पड़ा है कि नहीं मैं हूँ तुम्हारे लिए, बाकी सबको जाने दो, इग्नोर करो,
कोई बात नहीं, लेकिन ये कहना कि जस्ट इग्नोर करने से कोई चीज़ इग्नोर नहीं होती है, वो दिल में घर करती चली जाती है। अब ऐसी ही अगर कोई लड़की की बात करें तो आज उसको इतनी एंग्जाइटी है, परेशानी है कि उसको नींद नहीं आए, उसको टेंशन है, उसकी बड़े बच्चे भी हो गए, उसके बाद भी उसको टेंशन है कि वो अनवांटेड है इस घर के अंदर। तो ये जो सिनेरियो एक परिवार के लोग दे देते हैं, अननोइंगली देते हैं कि नोइंगली देते हैं, वो तो वो जाने, लेकिन जो चीज़ अगर हो गई है उस हो जाने पर स्वीकारने में क्या तकलीफ है। कभी कभी विधि का विधान होता है, किसी के साथ किसी का जुड़ जाना लिखित होता है, तभी नियति बनती है, तभी जोड़े बनते हैं, तभी शादियां होती हैं। ये कहने की बातें हैं कि सब अपनी मर्जी से अपने आप होता है। जब तक लिखा ना हो तब तक कोई किसी को पसंद नहीं करता, जब तक लिखा ना हो उसका बंधन किसी से बंधता नहीं है। तो इस चीज़ को स्वीकारें। अभी उस लड़की की दशा देखें, उसको अगर आपके घर में कभी कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसी एक लड़की है, तो अपने नेचर को बदलें, उसको स्वीकारें और उस लड़की से कहना है कि आप सबको नहीं बदल सकते हैं। आपके पति ने आपको अपनाया, आपका घर है, आपके अब बच्चे हैं, तो ये जो दिमाग में लोगों ने भर दिया है आपके कि आप अनवांटेड हैं, आपको आपकी जगह कोई और बेहतर होना चाहिए था, तो नहीं हो सकता था आपसे बेहतर। आपको ही इस घर में आना था, आपको ही अपने पति की पत्नी बनना था, आपको ही अपने बच्चों की माँ बनना था अपने पति के साथ। तो जो लिखा हुआ है, जो नियति में है, वो हुआ है। अब आपको स्वीकार लें और इसको जीवन के साथ अच्छी तरह से जिएं। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, एंग्जाइटी लेने की बात नहीं है, रोने की बात नहीं है, अपने घर में बार बार इन चीज़ों को कुरेदने की बात नहीं है। कभी कभी मन करता है, हम अपने ही बच्चों को बोलते हैं कि जब हम नए नए आए थे तो हमारे साथ ये सब हो रहा था, क्योंकि हम किसी से कह ही नहीं पाते हैं। ले दे के हमें अपने बच्चे मिलते हैं, हम अपने बच्चों को भी हमें कहना ही पड़ता है, किससे शेयर करें। तो माँ अपने बच्चों से शेयर करती है, लेकिन अब वो जो बच्चे हैं अगर बड़े हो रहे हैं तो अपनी माँ को सपोर्ट करें। माँ बेस्ट है उनकी, उनसे कहें। कौन घर के अंदर पसंद करता है उसको नहीं करता है, मैटर नहीं करता। बच्चे पसंद करते हैं, बेस्ट। पति अपनी पत्नी को पसंद करता है, बेस्ट। पत्नी को भी यही सोचना है कि मुझे मेरे रिश्ते जिनसे मैं जुड़ी हूँ डायरेक्टली, पहला घेरा मेरा पति, मेरे बच्चे मुझे पसंद करते हैं, दैट्स इट। इसके आगे के घेरे से कुछ लेना देना नहीं है। रिश्ते निभाने हैं, वो निभते हैं, और दोनों ताली बजाते हैं तभी निभते हैं। अगर वो ताली नहीं बजा रहे हैं और आप ही बजाए जा रहे हैं तो भी नहीं निभेंगे। तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए, और नहीं निभे तो कोई टेंशन नहीं है, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएं तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरे की उलाहनों, तानों और बातों को नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करिए, वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी होगी। ठीक है, सो इस सेशन को यहाँ ख़त्म करते हैं। कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, ठीक लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, और अच्छी ज़िंदगी जिएं, अपनी ज़िंदगी जिएं, क्योंकि हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। हैप्पी बर्थडे जो हो रहा है उम्र को कम कर रहा है, और हम कितने दिन जीने वाले हैं किसी को नहीं पता। तो हैव अ गुड लाइफ, अच्छी लाइफ, हैप्पी लाइफ, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।